जो तुमको मिलना मालिक से, सतगुरु की शरण में चल बाबा। जो जन्म मरण से बचना है, ले गुरु से नाम अटल बाबा। जब कर लो पूर्ण गुरु भक्ति, तब होसी जन्म सफल बाबा। घट घट में जारी शब्द हुआ, सब किल विख जावे टल बाबा। तब तुझा में हर में भेद नहीं, क्यों जल ही समावे जल बाबा। था खाक का पुतला पहले ही, फिर उसमें खाक रमा बैठा। ना मन की आग बुझाई तू एक बार, बाहर आग लगा बैठा। नींद में सोया था पहले, जब जागा नशा चढ़ा बैठा। जो तुमको मिलना मालिक से, सतगुरु की शरण में चल बाबा। जो जन्म मरण से बचना है, ले गुरु से नाम अटल बाबा। गुरु रूप प्यारी सात संगत जी, आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है। परम पूज्य परम संत ठाकुर सिंह जी महाराज जी सात संगत को समझा रहे हैं। आज की बात जो मैं कह रहा हूँ सदा से चली आ रही है, सदा से, जब से ये संसार बना है और यह इंसान की होंद अस्तित्व इस संसार में आई, उसी वक्त से यह ज्ञान परमेश्वर ने इंसान को दिया। क्योंकि इंसान का पैदा होने का मतलब यही था कि परमेश्वर की प्राप्ति कर सके, आत्मा बनकर, आत्मा बने और आत्मा से परमात्मा बनना, बस काम बन गया। फिर सब कुछ, जितने देवी देवता हैं, जितने संसार के पदार्थ हैं, जितनी माया है, सब आपके चरणों में आ जाएगी। कहो नानक जो त्याग दई, तब ओ चरणी आए पई। माया दासी भगतां की कार कमावे। तो जैसे बच्चा चले आता है अपने बाप के पास, जो राजा महाराजा है, तो जितना जो कुछ भी राज्य का होता है, अमीर वजीर होते हैं, सब उस बच्चे की इज्जत करते हैं, सत्कार करते हैं कि यह राजे का बच्चा है, राजे के पास बैठा है। सब उसके चरणों पर नमस्कार भी करेंगे, इज्जत सत्कार करते हैं कि यह राजे का बच्चा है, राजे के पास बैठा है। सब उसके चरणों पर नमस्कार भी करेंगे, इज्जत सत्कार भी करेंगे, उसकी सेवा करेंगे। लेकिन कहीं बाहर घूम रहा हो तो उसको कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि वह ऐसे ही कंगाल सा जैसे है बच्चा होता है, घूम रहा है। ऐसे आप परमेश्वर के बच्चे हो आत्मा के रूप में, लेकिन आप शरीरों को लेकर घूम रहे हो। आपके साथ परमेश्वर नहीं है, आप आत्मा नहीं हो, तो आपकी क्या गति होगी। जो भी दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, जो राक्षस हैं, सब आप पर जुल्म करेंगे। सीता जी के पास जब राम नहीं थे तो क्या हुआ उसका हाल। एक राम से दूर हो गई थोड़ी देर के लिए, तो उसकी यह गति बनी। आखिर चलो उसको तो राम आखिर मिल गए, फिर उसका जीवन बन गया। चलो जिंदगी देर का, थोड़ी देर का जो दुख था वह ख़त्म हो गया। अब आपका भी यही हाल है, आप राम से दूर हो और वह सीता जी वाला जो है दुख पड़ा हुआ है। लेकिन अभी टाइम है, समय है कि अब
रावण को ना अपनाओ, रावण का प्यार छोड़ दो। ये माया मोह का जो है, दुनियादारी का है, रुपए पैसे का, अपने कपड़े आदि का, अपने शरीरों का मोह जो है छोड़ दो। लेकिन छूटेगा कैसे? हमारे अंदर ज्ञान का दीपक जलाकर। हे परमेश्वर, परमात्मा, हमें दैहिक मोह से मुक्त कर दो। यह शरीरों का मोह जो है, माया का मोह है, ऐसा ज़बरदस्त है कि इंसान के वश की बात नहीं है कि इनको छोड़ दे। नहीं छोड़ सकता, वह गुरु कृपा से है। जब गुरु हमारे अंतर में ज्ञान का दीपक जला देता है तो हम उसका अभ्यास करते हैं। वह आगे आगे और आगे और आगे चलता है, प्रकाश बढ़ता जाता है, धुन भी बढ़ती चली जाती है। तो फिर मन के ऊपर जितने पर्दे हैं अज्ञानता के, अंधकार के, दूर होते चले जाते हैं। शब्द भी आगे शुद्ध पवित्र ऊंचे मंडलों का आना शुरू हो जाता है और ज्योति का भी विकास आगे से होता चला जाता है। आखिर इंसान की आत्मा वहीं पहुंच जाती है जहां सभी राक्षस, जहां सभी दुख जो हैं, सभी माया का जो भी आडंबर है और मन की जो जकड़े हैं, जो ताकते हैं और उसके जो भी अवगुण है नीचे रह जाते हैं। इंसान की आत्मा पूर्ण प्रकाश में, पूर्ण उस अमृत की धारा में, परमेश्वर की गोद में पहुंचकर फिर आनंद करती है। वह जीवन है इंसान का। जो गुरु तो खैर इसने शरीर से ही करना है। जब बच्चा पैदा होता है तो शरीर के रूप में पैदा होता है, लेकिन आगे माँ बाप ने यह इंतज़ाम करना है कि अपने बच्चे का कुछ बन जाए। हम कहते हैं कि बच्चों को कुछ पढ़ा लिखा दो, दुनियादारी सिखा दो, कोई काम सिखा दो, कोई ज़मीन जायदाद हमारी है वह इसको मिल जाएगी, या कोई और काम कर लेगा, कोई धंधा कर लेगा तो काम बन जाएगा। यह लड़कियां जो हैं इनको किसी को शादी कर देंगे तो घर वाले के पास पहुंच जाएगी, लेकिन हो सकता है वह रखे या ना रखे, रोटी दे या ना दे। आखिर वहाँ जाकर औरत का जीवन जो है कुछ ऐसा ही हो जाता है कि नीचा ही रहता है इसका से, क्योंकि किसी पर निर्भर रहती है। यह सब कुछ ऐसी संस्कृति हमारी ऐसी है, किसी से मांगना है। आप कुछ करने के योग्य नहीं हैं। बंदा जो इंसान है, मर्द है, वह कमाई करता है, कमाई करके अपने आप को पालता है, फिर किसी और को देता है। लेकिन औरत ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन बात जो है जिस पर निर्भर करता है आपके अंतर बैठा है, वह सबना गला सम्राट स्वामी सो क्यों मनो विसारे, कह नानक मन मेरे सदा रहो हरि नाले। देवन हार दातार में नित चितारिया, निखुट न जाई मूल अतुल भंडारिया। नानक शब्द अपार जिन सब कुछ सारिया। यह शब्द धारा जो है धुन है, चलाए रखो चलाए रखो, आखिर आपका काम बन ही जाएगा। कोई ऐसी बातें होती हैं कई दफ़ा, मतलब है आपका रास्ता है, बाढ़ आ गया, मिट्टी रुड़ गई तो आप उस जो खड्डा पड़ा है महीने भी लग जाते हैं, साल भी लग जाते हैं, लेकिन आपका रास्ता नहीं बना, क्योंकि जो खड्डा पड़ा हुआ है बहुत गहरा है। पहले वह भरेगा, जब भर गया फिर ऊपर जो मिट्टी पड़ेगी उसी से फिर आपका रास्ता बनेगा। पता नहीं
हमने पिछले जन्मों के बड़े बड़े निषिद्ध कर्म किए हुए हैं, हमारे ऊपर कितने कर्ज पड़े हुए हैं, कितने दुखों के पहाड़ों के पहाड़ हमने संग्रह किए हुए हैं। जब हम यह धुन का अभ्यास करते हैं, ध्यान का अभ्यास करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा कुछ नहीं बनता, भजन नहीं बनता, प्रकाश नहीं आता। धुन तो तकरीबन सभी को आती है, लेकिन आनी भी चाहिए, आ भी जाती है, लेकिन यह धुन जो है अभ्यास करते करते उदास ना कभी होए, यह बात खास है। जब बच्चा छोटा सा होता है, माँ के गृह में पैदा होता है, वह नहीं सोचती कि बच्चा छोटा सा है, कब बड़ा होगा, कब इसका कोई फ़ायदा होगा। छोड़ो इसे, फेंको, इसे क्या करना, इसको यह झंझट ही झंझट है। जब उसको पालती है, दिन को भी रात को भी, कभी बीमार भी होता है, कुछ दुखी भी करता है, लेकिन वह चलती रहती है। आखिर बड़ा होकर भी कुछ नहीं करता, सेवा नहीं करता, दुख देता है, फिर भी उसको छाती से लगाए रखते हैं, पालना करते हैं। आखिर वह ना भी करे, कुछ दुख ही होता है सारी उम्र, तो भी हम उसको छोड़ते नहीं, क्योंकि एक फर्ज सा है माँ या बाप का कि बच्चे का ख्याल रखना है, बच्चे को पालना है। यह एक फ़र्ज है, यह करना है ज़रूर। जैसे दुनियादारी का फ़र्ज तो हम करते हैं, इसको तो अपनाते हैं, लेकिन आपका ये फ़र्ज़ नहीं कि आत्मा जो है इसको बढ़ाना है, आगे हमने भजन करना है। जितना हमारा भजन कम बनता रहे या नहीं बनता है, उतना ज़्यादा करो और करो और करो। मतलब है कि अगर शाम पड़ रही है, सफ़र बहुत लंबा है, यह नहीं कि हम हौसला नहीं कर हार बैठ जाते हैं, दौड़ते हैं और दौड़ते हैं और दौड़ते हैं कि पहुंचना ज़रूर है, घर पहुंचना है, रात बाहर नहीं रहना है। ऐसे अगर आपका भजन नहीं बनता है तो बैठे रहो, आखिर हो जाएगा। कबीर कैसो कैसो कूकिए ना सोए आसार, रात दिवस के कूक ने कबू कैसुने पुकार। मतलब एक जन्म में नहीं बनता, चलो दूसरे जन्म में बन जाएगा, तीसरे जन्म में बन जाएगा, चौथे जन्म में बन जाएगा, लगे रहो। यह एक असूल की बात है कि परमेश्वर परमात्मा के पास एक ऐसा असूल है, जिस मनसा को लेकर आप चल रहे हैं कि यह लक्ष्य मैंने प्राप्त करना है। एक जन्म में अगर पूरा नहीं होता तो आपका आगे का जन्म जो है उसके लिए आपको परमेश्वर परमात्मा और ज़्यादा बेहतर कोई इंतज़ाम कर देगा कि जो लक्ष्य आप इस जीवन में प्राप्त नहीं कर सके तो वह दूसरे जन्म में प्राप्त हो जाए। अगर उसमें भी कोई ऐसा झंझट पड़ जाता है, ऐसी कभी कमज़ोरी रह जाती है, आप उसमें भी कामयाब नहीं होते, लेकिन आपके मन की मनसा जो है, मन की दशा जो है वह नहीं बदली, उसी तरह कायम है। हाँ, यह काम मैंने करना है, यह पूरा करना है मैंने, तो दूसरे जन्म ख़त्म होने के बाद तीसरा जन्म फिर आगे उसको वही मनसा की प्राप्ति के लिए फिर आगे परमेश्वर परमात्मा आपको मनुष्य का शरीर फिर आगे फिर देगा और ऐसे वायुमंडल में पैदा करेगा जिसमें आप जिस मकसद के लिए अपने पीछे 2 जन्मों में मेहनत की, वह तीसरे जन्म में शायद हो ही जाएगा। ऐसे मतलब कितने भी जन्म लगाने पड़े, कितना भी लंबा सफ़र हो, लेकिन
आपका जो इरादा जो है वह ना बदले। आपका इरादा जो है वह पक्का रहे कि मैंने प्राप्त करना है तो मिल ही जाएगा। तो दुनियादारी की कोई भी बात मांग लो, जब मन में बिठा लो वह भी हो जाती है। लेकिन अगर परमेश्वर की प्राप्ति वाला मंत्र हमारे मन में आ जाए तो हमने करना है, ज़रूर करना है, पहुंचना है, ज़रूर पहुंचना है। फिर जब इंसान होता है तो उसको बड़ी लगन हो, वह पूरी ना हो, इंसान फिर से उठता है कई दफ़ा कि अब क्या करूं, अब क्या करूंगा। जब ऐसी दशा मन की आ जाती है, वह इंसान का मन जब रो उठता है तो फिर परमेश्वर परमात्मा की बख्शिश जो है अवश्य आ जाती है। तो यह मन की दशा है। जब इंसान जो है किसी चीज़ से प्यार करता है, बाकी सबसे हट जाता है, एक चीज़ से प्यार करता है, अगर वह भी ना मिले तो फिर इंसान का मन फिर रो उठता है। हाँ चलो, मान लो एक माँ है, उसके 4 बच्चे हैं, एक बच्चा मर जाता है। जो लोग आते हैं कहते हैं कि तू क्यों रो रही है, तेरे 3 तो हैं, अभी कोई बात नहीं, एक चला गया, 3 तो है ना। उसको ढाढ़स हो जाती है कुछ, हाँ कोई बात नहीं, एक चला गया, 3 तो है ना। लेकिन एक ही हो और एक भी ख़त्म हो जाए तो फिर कौन उसको ढाढ़स दे, और किसकी ढाढ़स अपने को अपनाए। कहती है बस एक ही था, ख़त्म हो गया, अब मेरा कुछ नहीं है। ऐसे अब तक दुनिया की ख्वाहिशें हमारे अंतर में हैं, परमेश्वर की ख्वाहिश भी थोड़ी सी है तो कह देते हैं कि चलो परमेश्वर नहीं मिला तो ना सही, ज्योति आई तो ना आई कोई बात नहीं, प्रकाश आया तो नहीं आया कोई बात नहीं, यह धुन भी आई या नहीं आई कोई बात नहीं, खाने पीने को तो है ना, आनंद करो, हलवा बना लो। तो मतलब है कि ये जो दुनियादारी है हमारे पास है, यह है परमेश्वर का प्यार जो है हमारे अंतर वह है नहीं, थोड़ा है। दुनिया का प्यार ज़्यादा है। तो जिसका प्यार ज़्यादा हो, जिसकी इच्छा ज़्यादा होगी, इंसान का मन उस नरक जाएगा और उसी तरफ कामयाबी होगी। किंतु जब आपके मन के अंदर ये बात जब आएगी कि मिल मेरे प्रीतमा जियो तुद बिन खरी निमाणी, हे मेरे प्रीतम, हे मेरे प्राणधार, तेरे बगैर तो मेरा कुछ नहीं है, मेरा कोई मन नहीं है, मेरी कोई होंद नहीं है, मेरा कुछ नहीं है जिसका सहारा मैं ले सकूं। एक तू ही है, एक जीवन का सहारा है, तो तेरे बगैर मेरा कुछ नहीं है। लेकिन ये कब होगा, जब आप गुरु के हुक्म के मुताबिक धुन का और प्रकाश का अभ्यास जो है करते रहोगे। और जब जब अभ्यास करते रहोगे तब तब इसकी इच्छा आपके अंदर प्रबल होती रहेगी। धन सतगुरु, धन गुरु रूप हरि साध संगत जी।